आप लोग बोलेंगे कि नहीं? जोश आना चाहिए ना बच्चों में। वंदे वंदे वंदे। सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार। वृंदावन और पलवल से गुरुजी आए हुए हैं। आचार्य ब्रजमणि नाम है आपका, और आप एक टीचर हैं। जैसे आपके टीचर होते हैं ना, आपको पढ़ाते हैं, तो ये जो पढ़ाते हैं वो प्रकृति से जुड़ना सिखाते हैं। आप लोगों ने पेड़ लगाए हैं इस साल? किस किस बच्चे ने नहीं लगाए वो हाथ खड़ा करें। बहुत कम संख्या है जिन्होंने नहीं लगाया, सभी ने लगाया, अच्छी बात है। तो नेचर से कैसे जुड़ेंगे, मदर नेचर से हमको क्या फायदा है? आप लोग बीमार पड़ते हो क्या? बीमार पड़ते हो तो क्या करते हो? क्या करते हो? सुई लगवाते हो? क्या आप चाहते हो कि घर पे रहकर बिना हॉस्पिटल जाए, बिना पैसे खर्च किए आप ठीक हो? चाहते हो? तो वो ज्ञान कैसे मिलेगा? आप लोग पढ़ते हो तो किसी सब्जेक्ट से डर लगता है क्या? किस सब्जेक्ट से ज्यादा डर लगता है? जिस भी सब्जेक्ट से डर लगता है ना, तो उस डर को भगाने का काम भी गुरुजी आज ही करेंगे। दूसरा, आप लोग स्वस्थ रहो, प्रकृति से जुड़ो और अच्छे से पढ़ाई करो। तो उन चीजों के रहस्य क्या है, कैसे आप इन चीजों को पाएंगे, छोटी सी देर में गुरुजी आपको बताएंगे, है ना। तो आज का उद्देश्य यह है, आप सभी बच्चे बैठ जाओ, ठीक है। ईश्वर की भी कृपा है, मौसम बहुत अच्छा है, तो गुरुजी की बातों का आनंद लेंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताएगा। और मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय गुरुजी को, आचार्य ब्रजमणि जी को, आप आए और बच्चों को प्रकृति से जुड़ने का वो संदेश दीजिए, कैसे पंचतत्व के माध्यम से हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे भविष्य का निर्माण होगा। क्योंकि आप बेटा वो पीढ़ी हो जो स्वस्थ होगे और सक्षम होगे तो भारत देश को आगे लेकर जाएंगे। तो जो कहते हैं ना, छोटा सा आपको परिचय होगा कि 5 एलिमेंट से बने, पता है आप उनको? पंचतत्व से बने, ऐसा पढ़ा है क्या? जी, है ना। दूसरा, आप लोगों ने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि फला फला नेताजी 5 तत्व में विलीन हो गए, पढ़ा है? टीवी पर देखा है कई बार? अगर हम 5 तत्वों से बने हैं, 5 एलिमेंट से, और उन 5 एलिमेंट्स में विलीन होते हैं, तो क्या बीच की जो जर्नी है जिसमें हम बीमार होते हैं, जिन समय में हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, सर्विस करते हैं, उसमें कोई दिक्कत है तो उसको भी इसके माध्यम से ठीक कर सकते हैं। तो जो वैज्ञानिक पहलू है, आप साइंस पढ़ते हो ना, तो जो साइंटिफिक रीजन है नेचर से जुड़ने के, उसको आज जानेंगे। जो साइंटिफिक पहलू है पंचतत्व के, उसको हम जानेंगे, ठीक है। और जब गुरुजी प्रश्न कर लेंगे, गुरुजी आप सबको बता देंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न होंगे तो अपने अपने क्लास टीचर को लिखवाएंगे। लिखवाएंगे आप लोग? लिखवाएंगे? हाँ, वैसे ही जोश आना चाहिए। अभी गुरुजी आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सारे टीचर्स ये ध्यान रखेंगे कि अभी गुरुजी जो भी चीजें बताएंगे, इस बीच में किसी को भी, कोई भी बच्चों को अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो जाता है, सपोज किसी का भी हो सकता है कि बॉडी पेन करे या किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप डायरेक्टली उन बच्चों को लेके आएंगे यहाँ पे टीचर्स। आप डायरेक्टली सर से यानी कि मिलेंगे, ठीक है। टीथ में प्रॉब्लम हो या कहीं पे काटने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आप
अपना एजुकेशन बात करो तो आते रहेगा हट जाएगा स्टूडेंट्स की बताइए अपना आईडी तो करेंगे तो क्या बात जिन भी बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पे बताएंगे हमें और मैं आप लोग को वहां से कंसल्ट करवाऊंगा, ठीक है। हेलो सभी बच्चों को ढेर सारा प्रेम इसलिए प्रकृति की कृपा बनी रहे। आज जिस तरीके का आप लोगों को बताया गया एक अजीब सा विषय है, अनोखा विषय है। शायद मैं मानता हूँ इस विषय पर कभी कोई चर्चा ना हुई हो, तो थोड़ा मौसम भी गर्म है। जिन भी बच्चों को किसी भी तरीके की असुविधा, असहिष्णुता, घबराहट अगर है तो वो चुपचाप वहां से खड़े होकर के छाया में आ जाए या इनके पास आ जाए। ऐसा नहीं करे कि मैं बोल रहा हूं और आप लोग बैठे रहें, ऐसा कोई बच्चा न करे। तो यहाँ जो हमारी पूरी टीम का उद्देश्य है, जिसके लिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं, उसको हमें समझना है और उसके जो प्रत्युत्तर हो, जो जवाब हो, या बीच बीच में हमारे बोलते समय किसी भी तरीके का आपको कोई संदेह हो, संशय हो, कुछ पूछना हो, तो आप सब लोगों के बीच में आपके आचार्यगण टीचर खड़े हैं, उनसे आप कहें या स्वयं खड़े होकर के हाथ उठा दें, अपना सवाल बीच में पूछेंगे। तो मेरा पहला सवाल यह है कि आप सब लोग इस विद्यालय में या किसी भी विद्यालय में पढ़ते क्यों हैं? क्या पढ़ना जरूरी है? क्यों पढ़ते हैं हम सब लोग? पढ़ाई का महत्व क्या है हमारे जीवन में? कोई बताएगा बच्चा? क्यों जरूरी है पढ़ना? तो जो हम कर रहे हैं, हमें रोज खाना क्यों जरूरी है? रोज सोना क्यों जरूरी है? रोज नहाना क्यों जरूरी है? ये जो जरूरी कार्य है, या आज हम हमारे बुजुर्गों या शासन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से जो नियमावली या जो प्रोटोकॉल या जो तौर तरीके या जो परंपराएं बनी हैं, उन परंपराओं को हम जब तक वैज्ञानिक रूप से यानी उसका लाभ नहीं समझेंगे, तब तक हमें उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी। मेरे बारे में अगर आप लोगों को नहीं बताया गया होता यहाँ के टीचरों के द्वारा, आचार्य के द्वारा, तो क्या आप लोग इतनी शांति से बैठते क्या? मैं रोड से निकल जाता, आप लोग कोई नमस्ते भी नहीं करता ना। आप तब शांति से बैठे हो जब मेरे बारे में आप लोगों को बताया गया कि कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो आपको बीमार ना हो उसके लिए कुछ सूत्र बताएगा, तभी आप सब लोग बैठे हैं। वरना हम इस रोड से निकल जाते, कोई किसी को नहीं जानता, ना नमस्ते करता। इसी तरीके से हम पढ़ते क्यों हैं? शिक्षित क्यों होते हैं? शिक्षा क्यों जरूरी है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं तीखे जो सबको जानना और समझना चाहिए। शिक्षा हम इसलिए लेते हैं कि हमारी जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी क्रियाएं हैं, जो भी कार्य हैं, उन सभी कार्यों को सही दिशा देने के लिए, सही कार्य करने के लिए जो क्रियाएं होती हैं उनको हम सही से कर पाए, इसीलिए तो शिक्षा लेते हैं। या और कुछ कारण है इसका? ठीक है, तो ये शिक्षा इसलिए है। और हर शिक्षा का अंतिम जो उद्देश्य है और जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए?
आप अगर इस विद्यालय में 5 साल 2 साल 4 साल आप आओ और यहां से जाने के बाद अगर आपको हिंदी भी पढ़ना ना आए तो कोई फायदा होगा या 5 साल बर्बाद करने से? कोई फायदा नहीं होगी। आप विद्यालय से शिक्षा ले रहे हैं और आप अपने माँ और बाप और बुजुर्गों की जो आदेश हैं उनका सम्मान न करें तो कोई फायदा है आपका शिक्षित होना? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो शिक्षा है क्या, उसको हमें जरूरी क्यों है, ऐसे कुछ सवाल हैं। और उस शिक्षा में जो अड़चने हैं, जो रुकावटें हैं, जो डर है मुझे हम फेल नहीं हो पाते हैं, क्या हो जाते हैं? पास या फेल? आप बोले कोई इसमें से। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोल सकते हैं। डरते हैं क्या आप लोगों से? अभी जो मैंने एक वर्ड बोला है, क्या वर्ड बोला? फेल या पास? आपने बोला फेल। हाँ, वो क्यों बोला? ये सही था या गलत था? वो गलत था। गलत था। क्योंकि सब बोलते हैं कि मैं पास नहीं हो पाता। हाँ। फेल कोई नहीं बोलता। तो अब इसका मतलब यह है कि आप सब लोग अगर हमारे शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाए तो कोई फायदा होगा या धूप में बैठने से? नहीं। नहीं होगा ना। तो ये वर्ड जो मैंने बोला और इसी वर्ड पर हम क्यों रुके? आगे बढ़ जाता ना। इसी पर क्यों रुके? वो सिर्फ इसलिए रुके हैं, क्या आप लोग सुन भी रहे हो या मजबूरी बस बैठे हो? ये शब्द सच बताना, झूठ नहीं। कितने बच्चों ने समझ पाया था कि मैंने गलत बोला? हाथ ऊपर उठाओ। लगभग 50% बच्चों ने समझ पाया। तो जीवन में अगर पास होना है, ठीक है, तो जो भी आपको अध्यापक, टीचर, आपके माता या पिता, कोई भी व्यक्ति आपको सुझाव दे रहा है, सलाह दे रहा है, पढ़ा रहा है, उस पर सवाल उठाएं। क्या करें? जहां समझ जाओ वहां जरूरी नहीं है, लेकिन जहां संशय है, भ्रम है, संदेह है, वहां सवाल उठाएं। तो एक भी बच्चा फेल नहीं हो सकता है, ये मैं गारंटी देता हूं। हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। जहां सवाल है, संशय है, आपको लग रहा है कि ये तथ्य सही नहीं पढ़ाया टीचर ने, मैं समझ नहीं पाया, और अगर आप उस पर उसी वक्त सवाल उठाएंगे तो विषय अच्छे से समझ में आएगा ना। तो ऐसे सवाल उठाना चाहिए। तो पहला नियम, आप सब लोग बिना डरे, बिना झिझके, जो भी अध्यापकों के द्वारा, आपकी माँ के द्वारा, आपके पिता के द्वारा, किसी के भी द्वारा, क्योंकि ये जो उम्र और अवस्था है आपकी, वो शिक्षा ग्रहण करने की है, और शिक्षा ग्रहण करने में किसी भी तरीके का कोई संकोच नहीं हो। पहला सूत्र। तो हमेशा जिस शब्द में, जिस पाठ में आपको संशय लगे, भ्रम लगे, तो पहला जो काम आपको करना है, अपने टीचर से बार बार पूछना है। क्या ऐसा करते हैं बच्चे? ऐसा है? यहाँ के टीचर जन बताएं। बिल्कुल सर। और ये हमेशा बार बार रिपीट करो। जैसे मैं यहाँ आया, कुछ लोगों से यहाँ मिला, तो मैंने उनसे पहला ही बोला कि भाई मैं 1 घंटे बोलूं या आधे घंटे बोलूं, और उस 1 घंटे या आधे घंटे का अगर कोई सार ना निकले तो कोई फायदा है या? कोई फायदा नहीं है। तो हम जो बोल रहे हैं उन सूत्रों का पालन करें। तो हमेशा, यानी आप कभी फेल नहीं होगे अगर ये आदत आपने बना ली। तो सब लोग ऐसा करेंगे। अपने अध्यापकों से संशय होने पर, भ्रम होने पर, समझ में ना आने पर सवाल करेंगे। सबके ही करें, ठीक है। ये जवाब देंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं, कोई आपको टालेगा नहीं। दूसरा, घर में भी अगर आपको कोई ये बोले कि बेटा ऐसा कर ले, जीवन में कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, ध्यान रखना, और आप
का सबसे सच्चा साथी कौन है? जो आपसे बिना निस्वार्थ भाव से, बिना कोई स्वार्थ रखे हुए आपकी हर पल मदद करता है। वो कौन होते हैं? माँ और पिता होते हैं ना। तो उनकी बातों पर कभी संशय नहीं करना, ये ध्यान रखना। वो जैसा कहें वैसा ही करेंगे। दूसरा सूत्र, और आशीर्वाद से ज्यादा जरूरी पढ़ना है, किताब का पढ़ना जरूरी है या किसी का आशीर्वाद लेना जरूरी है? जरूरी है। आपने सुना होगा कि गुरु गृह पढ़न गई रघुराई अल्पकाल। अल्प माने क्या होता है? अल्प कम समय, अल्पकाल, काल कहते हैं समय को, अल्प माने थोड़े समय में सारी शिक्षा पाली। कब? जब वो गुरु के अनुसार चले। अगर गुरु के अनुसार नहीं चलते तो क्या शिक्षा पा पाते हो? थोड़े समय में। तो अगर थोड़े समय में आपको भी शिक्षा पानी है तो जैसे आपके माता पिता और गुरु कहे वैसा निसंकोच मान ले। लेकिन अब कहते हैं ना कि समय के अनुसार हमें मोड़ ले लेना चाहिए, ठीक है? तो इसमें थोड़ी सी सामाजिक दृष्टि से हो सकता है कि जो आपके आचार्यगण हैं या जो आपके शिक्षकगण हैं, और अच्छी बात तो यह है कि जो यहाँ का हो रहा है, मैं लगभग माह में 2-3-4 स्कूलों में जाता हूँ, हर माह जाता हूँ, लेकिन ऐसी एनर्जी मुझे बहुत ही कम स्कूलों में मिलती है। ये सच है। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाओ, मैं जाऊं तो आप मेरा ज्यादा सम्मान करें, बिल्कुल भी नहीं। मैं सम्मान किसी से कराता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ की एनर्जी या ऑरा मुझे सच में आकर्षित करता है। ऐसा अन्य विद्यालयों में नहीं मिला मुझे। वो क्यों है उसके लिए भी हम बताएंगे। ये ऑरा वास्तविकता में बदल जाए, ये उम्मीद और अपेक्षा हम रखते हुए आपके साथ में चर्चा करेंगे, ठीक है? तो यहाँ का एनर्जी या ऑरा जो होता है वो क्यों? तो धन्यवाद यहाँ की शिक्षक टीम को भी। तो शिक्षक हो सकता है जो बहुत सारे शिक्षक हैं, जो जहां पर केवल व्यवसाय के लिए शिक्षा का प्रदान किया जाता है, वहां पर थोड़ा बदलाव हो सकता है। तो मैंने जो बोला कि समय के अनुसार हमें बदल जाना चाहिए, तो थोड़ा सा समय के अनुसार पढ़ाई से संबंधित जब आपके सवाल हो, संशय हो, तो वहां पर निसंकोच रखें। उसके अलावा कहीं भी आप संशय ना रखें निजी जीवन के कर्तव्यों में। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, एक ही क्लास में जो जितने बच्चे हैं, क्या वो सभी सफल हैं? सभी विषयों में अच्छे से समझ पाते हैं? उनमें से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ाई से डरते हैं। कितने बच्चे हैं जो पढ़ाई से डरते हैं? अच्छी बात है, कोई नहीं है। कितने बच्चे हैं जिनको पढ़ने के बाद याद नहीं रहता है? हाथ उठाएं। इसमें कोई संकोच नहीं है, मुझे भी नहीं याद रहता है, ठीक है? पढ़ लिया और पढ़ने के बाद याद नहीं रहता है, ठीक है? अब पढ़ने के बाद याद नहीं रहता है, उसके लिए मैं एक दवाई बताऊं आप लोगों को? सबको चाहिए? ठीक है। तो उसकी जो दवाई है, अब जिन लोगों को पढ़ने के बाद याद नहीं रहता है, शायद ये जो टीम इधर बैठी हुई है, इनमें से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो अपने कपड़े स्वतः धुल ले। ऐसा है कोई? कितने बच्चे अपने कपड़े स्वतः धोते हो? अब सच झूठ तो आप जानो, सब धुलते हैं ना? ठीक है। अच्छा, वो हाथ उठाएं जो पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। इनमें से कितने बच्चे हैं जो कपड़े स्वयं खुद धुलते हैं? जो फिर समझो सवाल थोड़ा सा संशय है,
क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा कि खुद कपड़े धुलने से क्या फायदा है, वही मंत्र है। वो बच्चे जिनको पढ़ने के बाद याद नहीं रहता है, उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने कपड़े खुद धुलते हैं? हाथ उठाओ। ठीक है, आपको आंसर करना है तो जो गुरु जी आए हुए हैं, आग्रह है कि उनको गुरु जी करके संबोधित करें, सर के बजाय गुरु जी कहें। ठीक है, ओके। अब यहां पर इसी बात का मैं जवाब दूंगा और उसका फिर बाद में मंत्र भी बताऊंगा और औषधि भी आपको बताऊंगा। आपके स्कूल में स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, मीरा, सबरी, सूरदास, यानी जो हमारे पूर्वज थे, हर स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उनके चलचित्र यानी फोटो या प्रतिमाएं होती हैं या नहीं? अब एक सवाल बताओ कि स्कूल के अंदर दो व्यक्ति अगर आते हैं आपके यहां, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सब कुछ घर परिवार सब छोड़ दिया रियल में, यानी कोई बाबा जी, कोई गुरु जी, कोई साधु, कोई संत, कट कर दो ना उसको, समझ रहे ना? रियल में, आज के गुरु नहीं, आज के बाबा जी नहीं, माफ करना, मेरा अगर जीवन में कोई सबसे बड़ा विरोधी है तो आज का धर्म गुरु है, वो किसी भी धर्म संप्रदाय और जाति का क्यों ना हो। क्योंकि वो वास्तव में वो नहीं है जो दिख रहे हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसने समाज से विरक्ति ले ली, और एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो देश का अच्छे वैज्ञानिकों में गिनती आती है, तो आप चरण किसका छूना चाहेंगे, वैज्ञानिक का या उस संत का? टीचर भी बताएं, किसका आशीर्वाद लेना चाहेंगे? उस वैज्ञानिक का क्यों नहीं लेना चाहेंगे? ये बहुत तीखा सवाल है, समझ रहे हैं आप लोग? वो जो संत आया है आपके यहाँ, वो पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, किसी कॉलेज में नहीं गया, यूनिवर्सिटी में नहीं गया, लेकिन उसके आप चरण क्यों छूना चाहते हो? और उन्हीं लोगों की प्रतिमाएं, या पूजे की बात करूं तो हम किसकी पूजा करेंगे? वैज्ञानिक की। यहीं से आपके उस सवाल का जवाब निकलेगा। ये सच है, कोई मैं जबरदस्ती तो नहीं कह रहा हूं, मैं कहलवा रहा हूं। और सबको सम्मान चाहिए, और जो उस संत ने कह दिया, उस बाबा जी ने कह दिया, आज वाले नहीं, ये ध्यान रखना, मैं जो बार बार रिपीट कर रहा हूं। साधु की जो परिभाषा है, संत की जो परिभाषा है, वो क्या है? परोपकार वचन मन काया। परोपकार, वचन से भी, दूसरे के उपकार के लिए मन से भी। परोपकार वचन मन काया। काया समझते हो क्या इसको कहते हैं? कोई बच्चा जानता है? शरीर को, यानी जिस व्यक्ति का मन वचन कर्म यानी शरीर भी किसके लिए हो? दूसरों के हित के लिए हो। वो व्यक्ति किसी भी भेष में हो, वो साधुता में आता है। यानी साधुता, संत की, गुरु की परिभाषा यह है। आप लोगों में से महाभारत कितने लोग जहां देखते हैं, कभी देखा? उसमें एक, कितने लोगों ने देखा है ना? देखा है। उसके जो चरित्रवान व्यक्ति जितने भी हैं, उसका जो चरित्र है महाभारत का, और उसमें जितने भी पात्र हैं, उनमें से कौन सा पात्र किसको अच्छा लगता है? कर्ण, अर्जुन, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, शकुनी। अब आप जीवन में कैसे बनोगे, ये ध्यान रखो। आप वैसे ही बनोगे, आपके जीवन का परिणाम वैसा ही आएगा जैसे आप महाभारत के पात्रों की क्रियाओं को देख करके आप फील करते हो। और अपने आप को देखो, क्या मैं शकुनी जैसा हूं? कितने लोग हैं जो शकुनी जैसी मानसिकता रखते हैं, व्यवहार रखते हैं? कोई आप में से?
ये सवाल इसका जवाब शायद नहीं कोई देगा। अगर ऐसे मन भाव विचार आपके हैं, ध्यान रखना, तो आपके जीवन का परिणाम कैसा होने वाला है? खराब होने वाला है ना। और अगर आप पितामह भीष्म की तरह हो, विचार रखते हो, तो आपके जीवन का परिणाम पितामह भीष्म की तरह आएगा, द्रोणाचार्य की तरह आएगा। जैसे आप हैं, तो आप कभी अपने आप को ये जानना चाहो कि मैं जीवन में क्या करूंगा, मेरा जीवन कैसा होगा, तो महाभारत के पात्रों से आप अच्छे से समझ सकते हो। और वहां पर एक व्यक्ति थे जिनके यहां भगवान कृष्ण ने 56 भोग छोड़ करके भोजन किया था। कौन थे वो, जानते हो? कितने बच्चे, क्या नाम था उनका? है? नहीं नहीं, विदुर जी। जानते हो विदुर जी के बारे में? कभी कभी अगर संभव हो ना, तो एक दिन ये चलाया करें ये। और ये जीवन में मैंने देखा है कि आपके जीवन का परिणाम क्या होगा, वैसा ही होगा जो पात्र आपको अच्छा लग रहा है और जिस पात्र की तरह आपका जीवन का व्यवहार है। ये सच है, महसूस हो रहा है ना? तो कभी कभार इन बच्चों को दिखाया करो, ठीक है? विदुर जी हैं, और विदुर को क्या बताया गया? महात्मा बताया गया ना, महात्मा विदुर। विदुर को क्या कहा गया? क्या वो महात्मा थे? पत्नी उनके थी, बच्चे उनका था, पूरे राज दरबार के वो महामंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, लेकिन फिर भी उनको क्या उपाधि दी गई? महात्मा। क्योंकि उनका जीवन का उद्देश्य सिर्फ ये था कि हमारा जो राज्य का संचालन है वो पूरी तरीके से धर्म से जुड़ा हो, अधर्म ना हो। तो अब यहां पर जो आप लोगों के लिए सुझाव है, आप लोग जैसे हैं अंदर से, वैसे ही जीवन के परिणाम आपको मिलेंगे। अब जो हम वैज्ञानिक को छोड़ करके एक साधु संत और फकीर की पूजा और सम्मान और चरण स्पर्श करते हैं, तो क्यों करते हैं? और जितना आज का सिलेबस है और आज से पहले का भी सिलेबस था और आगे भी जो सिलेबस है, चाहे वो छोटे से छोटे स्कूल का हो, अब थोड़ा बदल रहा है, या किसी बड़े से बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी का हो, उसमें जो सिलेबस है वो अधिकांश उन लोगों का लिखा हुआ सिलेबस है जो कभी भी किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं गए। क्या ये सच है? स्वामी विवेकानंद जो है हमारे पुराने लेखक, वैज्ञानिकों का कम है, उन लोगों का है जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके, मीरा, सबरी, सूरदास, ये छंद आते हैं ना, पद आते हैं ना, सवैया आते हैं ना, और उनका अर्थ इतना गहरा होता है कि आपके जीवन से ही ओतप्रोत है। अब वहीं फिर आते हैं वो जो व्यक्ति जो किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं गया, साधु था, संत था, महात्मा था, उसके आगे बड़े बड़े वैज्ञानिक झुक जाते हैं। जीवन में, पूरे जीवन चक्र में और पूरे विश्व में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसके आगे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कोई भी, पूरा विश्व झुक जाता है। वो व्यक्ति कौन है? एक संत है या नहीं? डॉक्टर के आगे पूरी दुनिया नहीं झुकेगी, वैज्ञानिक के आगे नहीं झुकेगी, सिर्फ एक संत के आगे। मैं किसी भी जाति, धर्म या मजहब के बढ़ावे के लिए नहीं हूं, ये ध्यान रखो। मैं सिर्फ उस धर्म का अनुयायी हूं जो भारत का धर्म है। और भारत का धर्म क्या है? हर देश का धर्म जो है वो वहां के वातावरण पर निर्भर करता है। तो हमारे देश का जो वातावरण है, वहां का जो धर्म है, हम उस धर्म का प्रचारक हूं, अनुयायी हूं, ठीक है? तो वो जो व्यक्ति है, यानी संत के आगे पूरी दुनिया झुक जाती है, उसके ज्ञान के आगे पूरी दुनिया झुक जाती है। और जिस व्यक्ति ने धर्म गुरु के प्रति आस्था रख ली है, वो व्यक्ति जो कहेगा वही सच होगा। क्या वैज्ञानिक का सच हो सकता है? और समझ लो, हम और आप और ये पूरा देश, पूरा विश्व जब जब विषम परिस्थितियों में फंसा, तो क्या पढ़े लिखे लोगों ने मदद कर पाई हमारे देश और समाज की?
इसका जवाब टीचर वर्ग दे तो अच्छा है। जब हमारा देश विषम परिस्थितियों में फंसा तो क्या पढ़े लिखे लोगों ने मदद कर पाई? ताजा उदाहरण देता हूं, अभी कहीं पर बड़ा सा वो गुफा खोदी जा रही थी, क्या घटना थी जिसमें मजदूर फंस गए थे, सुना आप लोगों ने न्यूज में? उत्तराखंड में। और उसमें कितने दिन फंसे रहे? हाँ, उसके लिए बड़े बड़े तकनीकी सिस्टम लगाए, पाए, क्या कामयाब हुए? नहीं हुए। उसमें कामयाब कौन हुए थे? वो एक सेना का कुछ नाम सा था, ध्यान रखिएगा। और वो शायद ऐसा कुछ चूहों से जुड़ा हुआ उनका कुछ नाम था, याद नहीं है मुझे। हाँ, उनका कुछ विशेष नाम है। हाँ, तो जो ज्ञान था, तकनीक थी, वैज्ञानिकता थी, वो काम क्यों नहीं आई है उन मजदूरों को निकालने के लिए? तो जब काम आई है ना, तो मैनुअल चीजें, और उनके पास कोई मशीन नहीं थी, मैनुअल तरीके से उन्होंने ही उन मजदूरों को निकाला। तो इसका मतलब जब आप पर विशेष परिस्थिति और विशेष संकट काम गिरेगा, पड़ेगा, आएगा, तो आपका पढ़ाई लिखाई और ज्ञान काम नहीं आएगा। दूसरा उसका उदाहरण है कोविड के दौरान। ऐसी सबकी मान्यता है, जो घर रहे वो बच गए और जो हॉस्पिटल गए वो, ऐसी है मान्यता? क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली देश की राजधानी है। ऐसा उस एरिया के लोग नहीं, दिल्ली के लोग जानते हैं, और मैंने ऐसा महसूस किया। उस समय क्या काम आई? आपके दादी नानी के नुस्खे तो काम आए। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप पढ़ो नहीं, शिक्षित मत बनो, जरूरी है, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि जब विषम परिस्थिति आएगी फिर शिक्षा काम। तो ऐसी शिक्षा हमें भी पढ़नी चाहिए जो विषम परिस्थिति में हमारे साथ काम आए और खड़ी हो। तो कल से हम इस स्कूल में आ जाऊं पढ़ाने के लिए? पक्का? लेकिन जब मेरी बात नहीं मानोगे तो हम भग जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। और विषम परिस्थितियों में हम क्या काम करते हैं, हम हमारी पूरी टीम को, यहाँ टीचर वर्ग है या बच्चों को भी कोशिश करिए, जब कभी थोड़ा सा समय हो तो बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं हमारे यूट्यूब या फेसबुक पर, तो उनको इन लोगों को सुनाओ। वो शिक्षा क्या है? हमारे पास हम एक चिकित्सा करते हैं, चिकित्सक है। चिकित्सक समझते हैं आप लोग? डॉक्टर, सीधी सी बात, इलाज करते हैं किसका? जो लोग बीमारियों से पीड़ित हैं। और मेरे पास सभी 98% यानी 98% वो रोगी हैं जो चारों तरफ से थक चुके हैं। किसी को घुटना, कमर, कंधा, कोई भी बीमारी, जब चारों तरफ से थक चुके हैं, ऐसे रोगियों का हम ट्रीट करते हैं जिसका प्रभाव सिर्फ 1 या 2 मिनट में दिखाई देता है। अभी आप लोगों को भी पता नहीं होगा, शायद यहाँ के टीचर वर्ग जुड़े हैं क्या अपने साथ? कुछ जुड़िएगा, देखिएगा। जैसे अभी एक बच्चे को दांत में दर्द था, वो कहाँ है? यही है क्या? हाँ, चला गया शायद, क्या यही है क्या? तो अब ऐसी परिस्थितियों के अंदर तो जो हम ज्ञान लगा रहे हैं ना, जब विषम परिस्थितियों से गंभीर रोगी को हम ठीक करते हैं ना, तो एक छोटे से तरीके से, हाँ, इसको दांत में दर्द था अभी, और इसको ठीक होने के लिए कितना समय लगा अभी बेटा? कम है अभी तेरा दांत का दर्द? हाँ। कितनी देर लगी ठीक होने में? 1 मिनट। 1 मिनट भी नहीं लगा इसका, झूठ मत बोलना, ठीक है? सच सच बताना, कितनी देर से था ये दर्द? आधे घंटे से। कोई दवाई दी तुम्हें? नहीं। कोई दवाई नहीं, कोई गोली नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, उसको छुआ और चला गया। ठीक है, बैठो बेटा, धन्यवाद। तो ऐसा ट्रीट करते हैं हम, हमारी टीम। और ऐसा दांत दर्द में नहीं, किसी को घुटने में, कमर में, कंधे में, कहीं भी हो, जो मैं करता हूं मेरी टीम करती है। और अगर यहाँ का आचार्य वर्ग चाहे
ध्यान रखना, ये ज्ञान हम इन सब बच्चों को दे सकते हैं। यानी आपका बच्चा पढ़ लिखने के बाद भले ही इंजीनियर ना बने, लेकिन डॉक्टर बन जाएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। बनना चाहोगे सब? सबको बना देंगे मैं ऐसा ही। कौन कौन चाहेगा? क्योंकि बीमारियां तेज गुना गति से बढ़ रही है। नौकरी मिलेगी पढ़ने लिखने के बाद या नहीं मिलेगी, संशय है, लेकिन इसमें तो आप बन ही जाओगे डॉक्टर, ये निश्चित है। तो किसी को भी कोई और बीमारियां तेज गुना गति से बढ़ रही है, ये सब लोग ध्यान रखो। बीमारियां क्यों बढ़ रही है हम उस विषय पर बाद में बात करेंगे, ठीक है? अभी सिर्फ इतना समझ लो, जो मैंने अभी बताया ना, वो बाबा जी का सम्मान करते हैं, वैज्ञानिक का नहीं करते, आप लोग समझ गए ना? समझ गए? तो क्या आप सब लोग ये चाहते हो कि हम जो कहें वो सच हो, और जो सच हो वो हम समझ पाए, ऐसे बने? तो आप लोग बनना चाहोगे? कितने बच्चे? पक्का? पीछे नहीं हटना। बना मैं दूंगा, ये गारंटी मेरी है। तो अब ध्यान रखो कि वो जो साधु संत या महात्मा जो थे, ठीक है, उन्होंने उस ज्ञान के योग्य बनने के लिए पहला कदम जो उठाया था, पहला कार्य जो उन्होंने किया था, वो हमें करना पड़ेगा। तो उन्होंने पहला कार्य क्या किया था? जिसको समझ में नहीं आए वो अपना सवाल रख सकता है, क्योंकि ये विषय बच्चों के लिए भी नया है और संभवतः जो यहाँ के टीचरगण हैं उनके लिए भी नया ही होगा, ऐसा लग रहा ना? पर इसका पालन करें, क्योंकि ये क्लियर हो गया है कि एक साधु संत महापुरुष जो थे, उसकी बात सच होती थी, या वो सच को समझ लेता था, सच ही कहता था, या जो कहता था वैसा ही होता था। तो हर व्यक्ति यही चाहता है ना, हर बच्चा बनना चाहते हो ना कि हम या तो सच को जाने या हम जो कहें वही सच हो, सिद्धि जिसको हम बोलते हैं। तो उसके लिए हमें वो करना पड़ेगा जो उन्होंने किया, करना पड़ेगा कि नहीं? तो वो हमें क्या करना होगा? तो उनका पहला जो कदम था, पहला कदम ही क्या था? उन्होंने अपने जीवन में सबसे पहले जो कदम उठाया था, वो कम से कम कपड़े पहने थे। क्या ये सच है? कपड़े, या तो एक धोती है, या एक लंगोटी है, या एक दो पात्र है, बर्तन है, ऐसा किया था। बच्चों शायद बोल नहीं रहे, क्यों? जो साधु संत होते हैं ना, वो कम से कम कपड़े पहनते हैं या नहीं पहनते हैं? तो ज्ञान पाने के लिए पहला कदम क्या है कि आप सब बच्चों के पास कम से कम कपड़े हों। इसमें कितने बच्चे हैं जिनको ये पता है कि मेरे पास 4 या 5 या 6 कपड़े हैं? है कोई बच्चा? हाथ उठाए। कितने कपड़े हैं तेरे पास? बता भाई। हाँ, खड़े होके बताओ। हैं? 6 कपड़े हैं टोटल। तुम्हारे पास कितने हैं? 5। और कुछ नहीं है? और कपड़े नहीं है आपके पास? क्या ये बच्चे और बच्चों की अपेक्षा इनका जो कैलकुलेशन है वो मजबूत है क्या? या आचार गट बताए, इनको पहचानो है? खड़े हो वो कौन थे? खड़े हो और कौन है? क्या ऐसा आकलन सच है कि ये अपने क्लास में तेज है? ये बच्चों से ज्यादा यहाँ के टीचरों को समझना चाहिए। क्यों तेज है? तो सब लोग चाहते हो कि हम भी तेज हो? चाहेंगे? उसके पास कितने कपड़े हैं? आप सब लोगों को पता नहीं है कि मेरे पास कपड़े कितने हैं। तो आज के बाद नए कपड़े नहीं खरीदेंगे, ठीक है?
करेंगे क्या? भाई कम कपड़े पहनने वाला व्यक्ति देश का सबसे सम्माननीय व्यक्ति हो सकता है, और उसका प्रमाण भी है कि जिन बच्चों के पास कम कपड़े हैं, बैठ जाओ बच्चों, वो क्लास में तेज है। मुझे जानते तो नहीं हो आप लोग, मेरे बच्चे नहीं है ये, और ये टीचर वर्ग भी इसका आकलन करे, और ये सच है। तो जितने बच्चे हैं उन सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि मेरे पास कपड़े कितने हैं, और कम से कम कपड़े हो कितने, 4, 5, 6। इससे ज्यादा अगर आपके पास कपड़े हैं तो ये ध्यान रखना, जो आपको पढ़ाया जाएगा वो याद नहीं रहेगा। करेंगे ये हम लोग? हाथ उठाओ, कितने लोग करोगे आज के बाद? रखो रखो। इसीलिए हर अगर ना रखो स्कूल की अपने ड्रेस एक विशेष होती है, यानी ये नियम इसलिए बनाया गया कि अगर स्कूल में आप आओ तो यही वस्त्र पहन के आओगे, तो उस वस्त्र यानी एक ही वस्त्र और एक ही रंग आप जब बार बार पहनोगे तो आपकी एनर्जी और ऊर्जा डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, हाथ नीचे करें। तो इस बात को मानेंगे आप लोग? दूसरा, जो वस्त्र आप पहनते हैं इसको हम वायु तत्व कहते हैं, ठीक है, वो स्वयं धुलेंगे, तो जो याद करोगे यानी जो पढ़ाया जाएगा वो आप भूलोगे नहीं। ठीक है, कितने बच्चे धोगे? सब धुलेंगे या नहीं? तो ये हमारे महापुरुषों ने पढ़ा था, तो इसको आप लोग फॉलो करो। दूसरा, फिर भी अगर कम से कम कपड़े करने के बाद और स्वयं वस्त्र धुलने के बाद भी आप भूल रहे हैं, और हारे हुए व्यक्ति को, फेल हुए व्यक्ति को, जीता हुआ व्यक्ति या पास हुआ व्यक्ति किसी भी फील्ड में हो, वो उसको जब चिढ़ाता है तो कैसे होता है?